अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल कोरियन लैंग्वेज विद डॉक्टर अमानुल्लाह। इस वीडियो में हम जो ईपीएस टॉपिक का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका टॉपिक है खाजुकी म्योम्योंग है, विच मीन्स कि आपकी फैमिली में टोटल कितने लोग हैं। इस चैप्टर में जो हमारे पास ग्रामर है वो दो किस्म की है। उस ग्रामर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो वोकैबुलरी है उसको हम कवर करेंगे। कुछ डायलॉग्स हैं उसको कवर करेंगे। एक जो स्पेसिफिक जो एक स्पेशल ग्रामर है, ग्रामर रूल्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और जो इनका कल्चर है नोफेमाल जो ऑनरेफिक लैंग्वेज होती है, और फनमान जो कॉमन लैंग्वेज होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईपीएस टॉपिक की तैयारी हो, मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको लास्ट में इंशाल्लाह जब एक कोर्स पे कंप्लीट कर लूँ, जब आप लैंग्वेज सीख लें, उसके बाद मैं आपको ईपीएस टेस्ट का पैटर्न बताऊंगा कि ईपीएस टेस्ट आता किस तरह। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है तो आपको टेस्ट पास करने में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इसलिए मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि हमेशा लैंग्वेज पे फोकस करें। ये ना देखें कि आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप मेहनत करें तो आप कम वक्त में भी जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा प्रायोरिटी दें लैंग्वेज सीखने को। तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ अपना चैप्टर नंबर 9 खाजोकी म्योम्योंग ये। आपकी फैमिली में टोटल कितने लोग हैं। अब देख सकते हैं इसके पास इस चैप्टर में आपके पास दो किस्म की ग्रामर है। नंबर 1 हागो। हागो जो है हमेशा म्योंगसा जो नाउन होता है उसके साथ लगता है। और ये इसके इस ग्रामर के दो मतलब है, एक के साथ या और। फॉर एग्जांपल दो जब नाउन हो उसको अगर आप इकट्ठा बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये और वो दो नाउन है, मतलब ब्रेड के साथ अंडा, पंग हागो खेरान। दोबारा बोलता हूँ, पंग हागो खेरान। पंग कहते हैं ब्रेड को, हागो और खेरान कहते हैं अंडे को। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ घर और दफ्तर, तो चिभागो सामोशी। अब मैं कहता हूँ कि अली और इरफान, अली हागो इरफान। अब हम यही बोल सकते हैं, इसका जो दूसरा यूजेज है वो ये है के साथ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ, छोनन छिनगु हागो काछी सरायो। अब काछी जो है वो इकट्ठे को बोलते हैं, ये लिखा जाता है कात ई, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी काछी। जो ये रूल है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन पे आपको रखें काछी। छोनन छिनगु हागो काछी सरायो, मैं दोस्त के साथ इकट्ठे रहता हूँ। दोबारा बता दूँ आपको, इस ग्रामर के दो यूजेज हैं, एक है और, दूसरा मतलब है के साथ। अब हम उर्दू में बोलते हैं ना के साथ इकट्ठे, के साथ इकट्ठे के लिए जो है काछी का वर्ड आएगा। हाँ गो है, ये हमेशा जो है नाउन के बिल्कुल साथ लगता है जब दो नाउन आप इकट्ठे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरा भाई और बड़ी बहन है, 제 형하고 누나가 있어요। मेरा बड़ा भाई और बड़ी बहन है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई और छोटी बहन है, 제 형하고 여동생이 있어요। 여동생 कहते हैं छोटी बहन को। अब मैं कहता हूँ कि मैं अब्बू के साथ रहता हूँ, 저는 아버지하고 같이 살아요। मैं अब्बू के साथ इकट्ठे रहता हूँ, ये दूसरा यूजेज था। तो अब मैं आता हूँ अपने सेकंड ग्रामर पे, जो है हमारा प्लेस मार्कर। अब ये वही मार्कर है जो हमने टाइम के लिए लगाया था और उसके आगे कोई एक्शन था, जिसे हम लास्ट चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। 저는 8시에 밥을 먹어요। मैं 8 बजे खाना खाता हूँ। 저는 아침 6시에 일어나요। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। 저는 3시 30분에 약속이 있어요। मेरी जो है 3:30 पर कमिटमेंट है। अब इस तरह जो है आप ए के आगे कोई ना कोई एक्शन जो है आप लगा सकते हैं। अब ये जो ए है ये यहाँ प्लेस मार्कर है। अब याद रखिए ये प्लेस मार्कर बहुत ही कम चीज़ों के साथ लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं। इत्ता मतलब है, मौजूदगी को ज़ाहिर करता है इत्ता। उपता गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो जगह पर नहीं है। और खाता जाने को कहते हैं। और मानथा कहते हैं बहुत को। सालदा कहते हैं रहने को। और ओदा कहते हैं आने को। अब फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला बनाता हूँ, हमेशा ये जो है प्लेस के साथ लगता है, और ये आगे के कुछ वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ छोनन चिबे खायो। सिंपल है कि मैं घर जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली ही औदिए इसयो, अली साहब कहाँ पर हैं। अब कहाँ भी जो एक प्लेस है, कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं। अली शी चिबे इसयो, अली घर पे।
रिहान 씨 어디에 있어요? रिहान साहब कहाँ पर है? रिहान 씨는 회사에 있어요. रिहान साहब जो है वो कंपनी में है. अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 저는 한국에 살아요. मैं कोरिया में रहता हूँ. अली 씨는 어디에 살아요? अली आप कहाँ पर रहते हैं? तो अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रहता हूँ तो अली कहेगा 저는 पाकिस्तान에 살아요. बहुत ही सिंपल ग्रामर है. ज़्यादातर आप ये यूजेज होता है इसका इट्टा, उप्ता, सालदा, मानथा, खादा, इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. आगे भी यूज़ होता है तो मैं आपको जो है साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि जब तक आपके सामने जुमले नहीं आएंगे, आपके सामने स्टोरी नहीं आएगी तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये ग्रामर किसके बारे में. तो हमेशा प्लेस मार्कर जो है इसके आगे ये प्लेस को इंडिकेट करता है और इसके आगे जो है कोई ना कोई एक्शन हो रहा हो. यहाँ तक तो हो गई हमारी ग्रामर की प्रैक्टिस. अब मैं आता हूँ हमारी वोकैबुलरी पे. अब हमारे पास यहाँ दो किस्म की वोकैबुलरी है. एक खाजोक फैमिली के बारे में, दूसरा वेमो वा सोंग्योक, मतलब वेमो कहते हैं पेरेंट्स को और सोंग्योक कहते हैं पर्सनालिटी को. तो उसके बारे में जो कुछ वर्ड्स दिए गए मैं आपको उसका उर्दू मायने बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर मेल हैं तो आप अपने बड़े भाई और बड़ी बहन को जो है दूसरे नाम से पुकारेंगे. फॉर एग्जांपल फीमेल है तो आप अपने बड़े भाई और बड़ी बहन को दूसरे नाम से पुकारेंगे. वो मैं आपको बताता हूँ. अब मैं मेल हूँ तो दादा दादी को हम सेम यूज़ करते हैं. बता रहा हूँ हराबोची ग्रैंडफादर, हालमोनी ग्रैंडमदर. हराबोची ग्रैंडफादर, हालमोनी ग्रैंडमदर. और अबोची वालिद साहब, अमोनी वालदा. अबोची वालिद साहब, अमोनी वालदा. अब मैं मेल हूँ, मेरी वाइफ जो है मैं उसको वाइफ भी बोल सकता हूँ कोरियन में, लेकिन कोरियन जो वर्ड है इसके लिए स्पेसिफिक वो है पुइन. पू इन कहते हैं वाइफ को. अब मेरा अगर बेटा है तो मैं कहूँगा आदल. आदल कहते हैं बेटे को. अगर मेरी बेटी है तो मैं कहूँगा ताल. ताल बेटी को बोलते हैं, आदल कहते हैं बेटे को. अब मैं लड़का हूँ, मैं अपने बड़े भाई को बुलाऊंगा ह्यों बड़ा भाई, ह्यों बड़ा भाई. अब मैं अपनी बड़ी बहन को बुलाता हूँ तो मैं कहूँगा नूना, नूना. अब मैं अगर अपनी छोटी बहन को बुलाता हूँ तो मैं कहूँगा योतुंग सैंग. अगर मैं अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ तो मैं कहूँगा नामदोंग सैंग, नामदोंग सैंग. ये जो है लड़के के लिए. अब सेम जो है लड़की के लिए भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. लड़की भी अपने दादा दादी को बोलेगी, दादा को बोलेगी हराबोची, दादी को बोलेगी हालमोनी, और अपने वालिद को बोलेगी आपोची, अपनी वालिदा को बोलेगी अमोनी. अब लड़की है तो अपने हस्बैंड को बोलेगी नामफ्योन. अब उसकी जो बेटी है लड़की की तो वो होगी ताल. ताल बेटी को बोलते. उसका बेटा है तो वो कहेगी आदिल. अब ये जो है नाम हो गए. अब लड़की अपनी बड़ी बहन को बोलती है अन्नी, अन्नी बड़ी बहन को बोलती है. और उप्पा, उप्पा कहते हैं बड़े भाई को, उप्पा बड़ा भाई. अब ये उप्पा का वर्ड है ये बहुत कॉमन यूज़ होता है. अपने बॉयफ्रेंड को भी ये उप्पा बोलते हैं, हस्बैंड को भी जो है उप्पा बोलते हैं, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक यूजेज है वो बड़े भाई का है, उप्पा बड़ा भाई. अब लड़की जो है अपनी छोटी बहन को बोलेगी योदोंग सैंग, और अपने छोटे भाई को बोलेगी नामदोंग सैंग. वो सेम है. तो यहाँ तक तो हमने जो है फैमिली से रिलेटेड, फैमिली काजू बोलते हैं उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक इनके नाम है वो हमने सीख लिए. अब हम आते हैं सेकंड जो वोकैबुलरी पार्ट है वेमो वा सोंग्योक, जो हमारा अपीयरेंस है, लुक है, और सोंग्योक पर्सनैलिटी, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो हम सीखेंगे. अब यहाँ पर एक वर्ड है ये पुदा. ये पुदा कहते हैं ब्यूटीफुल को. अब ये पुदा ज़्यादातर लड़कियों के लिए यूज़ होता है, ब्यूटीफुल. ये पुदा ब्यूटीफुल. अब इंग्लिश में जो है ब्यूटीफुल का वर्ड जो है वो फीमेल की यूज़ होता है, लड़कों के लिए यूज़ नहीं होता है. सेम इनका भी जो है ये पुदा का वर्ड जो है ये फीमेल्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर. अब सेकंड जो वर्ड है वो है मोशिता, हैंडसम. अब हैंडसम जो है हम इंग्लिश में भी मेल्स की यूज़ करते हैं. मोशिता, मोशिसायो, हैंडसम, मोशिता हैंडसम. अब इस तरह एक और वर्ड है खीगा खुदा. खी कहते हैं हाइट को, खीगा खुदा हाइट बड़ी है. छकता कहते हैं छोटे कद को, खीगा छगाया. अब इस तरह एक और वर्ड है नालचिन हादा. नालचिन हादा कहते हैं स्मार्ट को जो कमज़ोर होता है, नालचिन हादा. अब इसी तरह एक और वर्ड है तुंग तुंग हादा. तुंग तुंग हादा कहते हैं फैट को, मोटे को. तुंग तुंग हादा मोटा है. अब इस तरह एक और वर्ड है छेमिता. छेमिता कहते हैं दिलचस्प को.
재미 있어요, दिलचस्प है। अब एक और वर्ड है 친절하다, kind, बहुत मेहरबान है, वो बंदा बहुत मेहरबान है। 그 사람이 너무 친절해요, वो बंदा बहुत मेहरबान है, काइंड है। तुकतुक खाता कहते हैं स्मार्ट को, मतलब बहुत ही चालाक, जिसको हम कहते हैं चालाक तो नेगेटिव सेंस में भी आता है, लेकिन तुक खाता जो है पॉजिटिव सेंस में आता है। तुक है वो, कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है। अब इस तरह एक और वर्ड है फालपाल हाथा, कहते हैं एक्टिव को, बहुत इनर्जेटिक जो होता है। फालपाल हाथा कहते हैं इनर्जेटिक को, एक्टिव को। अब इसके जो ऑपोजिट वर्ड है वो है यामजोन हाथा, इंट्रोवर्ट है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं आपकी खामोश तबीयत का है, तन्हा पसंद है, इसको कहते हैं यामजोन हाथा। मतलब अच्छे सेंस में आता है कि बहुत ही शरीफ है। हम कहते हैं कसारामी नाम यामजोन है, वो बंदा जो है बहुत शरीफ है। यामजोन हाथा कहते हैं शरीफ को, यामजोन हाथा शरीफ। अब एक और वर्ड है मेहनती, तो हम कहते हैं मेहनती को पूचिरोन हाथा, बहुत मेहनती है, मतलब अपने टाइम का यूज़ करता है, टाइम को फालतू ज़ाया नहीं करता। पूचिरोन हाथा मेहनती, मेहनती होना पूचिरोन हाथा। अब यहाँ तक तो हमने वो कैबलरी कवर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक ग्रामर रूल है जो मैं आपको बताऊँगा। जब ये जो हमारे पास वॉवल है, ये जब भी ईयंग जो कॉन्सनेंट है इसके सामने आएगा तो ये रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पुल द एक वर्ड है हमारे पास, खूबसूरत होना। अब इसके साथ में मैं हमें लगाता हूँ, हमने जो सीखा था आयो ओयो वाला, अब ये और आ तो है नहीं, तो है तो आएगा ओयो, तो यह पुल ओयो आएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये जो है, ये जब कॉन्स्टेंट ईएन के सामने आता है तो ये जो है ये डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, नीचे कुछ भी नहीं रह गया। अब मैं बताया था कि कॉन्स्टेंट जो है वो अकेला कोई वर्ड नहीं बना सकता, इसलिए जो ओ जो है आपके सामने जो लगा हुआ है इसके साथ वाला, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो ये बन जाएगा ये पोयो, ये पोयो कहते हैं खूबसूरत को। इस तरह एक और हमारे पास वर्ड है खुदा, कहते हैं बड़े को। अब ख ओयो नहीं आ सकता क्योंकि ओ और सामने जो है वो कॉन्स्टेंट ईएंग जो लगा हुआ इसके सामने आ नहीं सकता, तो ये ओ जो है ये रिमूव हो जाएगा। फिर ख रह गया, अब ख जो है अकेला कोई वर्ड बना नहीं सकता, आगे जो ओ है वो इस ख के साथ लग जाएगा तो ये बन जाएगा खोयो, खोयो बड़ा है। जब जुमले में इस्तेमाल होगा तो इस तरह इस्तेमाल होगा। दोबारा बताता हूँ, ये पुदा खूबसूरत, खोयो बड़ा। अब हमारे पास जो डायलॉग्स है उसमें है खाजुकी म्योम्योंगिएयो। अब अली शी खाजुकी म्योम्योंगिएयो, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? तो अली कह सकते हैं आबोजी हागो अम्मनी हागो छोइमनिदा, मतलब वालिद है, वालदा है और मैं हूँ। अब मैं पूछ सकता हूँ तो रेहान शी खाजुकी म्योम्योंगिएयो, रेहान साहब आपकी फैमिली में टोटल कितने लोग हैं? तो रेहान साहब बोल सकते हैं ने म्योंगिएयो, हम टोटल 4 लोग हैं। अब आपको पता है काउंटिंग जो है वो हमेशा प्योर कोरियन की होती है, हना तूल सेत वाली। तो ने म्योंगिएयो 4 लोग हैं। इस तरह जो है आप छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे कि खाजुकी म्योम्योंगिएयो, अब आपने मुझे इसका जवाब जो है मुझे कमेंट्स में देना है कि आपकी फैमिली में टोटल कितने लोग हैं। अब इस तरह जो है एक और डायलॉग है जिसमें वो तस्वीर दिखा रहा होता है, ई सारमी रेहानशी योदोंगसेंगइएयो, क्या ये जो है वो पिक्चर में जो लड़की है ये क्या आपकी छोटी बहन है? तो रेहान कहता है ने, जी हाँ, माजायो, ठीक फरमाया आपने। माजायो कहते हैं ठीक है, ठीक फरमाया आपने। ने माजायो छे, मेरी योदोंगसेंगइएयो, मेरी छोटी बहन है। फिर वो से कहता है कि योदोंगसेंगी 정말 예뻐요, आपकी छोटी बहन बहुत ही खूबसूरत है, वाकई बहुत, 정말 कहते हैं वाकई को। योदोंगसेंगी 정말 예뻐요, आपकी छोटी बहन बहुत ही खूबसूरत है। 몇 살이에요, अब साल कहते हैं एज को, कितने एज की है, कितने साल की है। साल हम उर्दू में बोलते हैं साल की है, कितने साल की है, तो 몇 살이에요, कितने साल की है। तो वो बताता है 20살이에요, 20 साल की है। 20살이에요, 20 साल की है। तो वो से पूछता है कि नामजा चिंगू का 있어요, क्या इसका बॉयफ्रेंड है? या कॉमनली जो है आप कोरिया में पूछ सकते हैं। पाकिस्तान में जो है मुझे नहीं पता कि पूछने पे वो मारते हैं कि नहीं मारते, लेकिन कोरिया में कॉमन है, आप पूछ सकते हैं आपकी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है कि आन्यो नहीं, उपसयो नहीं है। अगर है तो वो कहेगा ने इसयो, जी हाँ है। अब नहीं है तो कहेगा
आन्यो नहीं, ओप्सयो नहीं है। तो ये जो वर्ड्स हमने सीखे ये उसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, मैं आपको कोई नया वर्ड नहीं बता रहा। ये वर्ड जो है हमारे बुक में गिवन है और मेरे लेक्चर्स में है, इसी को सीख के आप जुमले बना सकते हैं। आप एक इनका कल्चर है, उसमें ये नोफेमा जो है ऑनरिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं और फरमा जो होते हैं हमारी कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब नोफेमा जो है हमेशा उनके साथ यूज़ होती है जिनके साथ आप पहली बार मिलते हैं या अपने एज से बड़े इंसान के लिए आप यूज़ करते हैं। और फरमा वो होती है जो आप अपने छोटों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिस तरह नहीं कहते हम जी हाँ को, पानमाले में हम कहेंगे जी हाँ। अब हम बोलते हैं अन्यो, तो फिर जो है हमारे ऑनरिफिक लैंग्वेज में आता है, फरमान में होता है अनि, एंड के ख़त्म करते हैं। अब जब हम कहते हैं खुमा हो, थैंक यू। अब जो हम फरमान जो यूज़ करते हैं ऑनरिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने छोटों के लिए, अपने हम उम्र के लिए, तो हम कहते हैं खुमा वो, थैंक यू। म्यान है यो, सॉरी को। अब ये जब हम फरमान में यूज़ करेंगे हम म्यान है सॉरी। तो इस तरह जो है आपके वर्ड बुक में दिए गए, आप उनको देख लें तो आपकी इंशाल्लाह है आप ये सीख सकते हैं। जो आगे भी जो है ये ऑनरिफिक लैंग्वेज और फरमाल जो है ये इनकी कॉमन लैंग्वेज आगे आएगी, तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे मज़ीद सिखाऊंगा। अभी उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की भी सही समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते, तो जो मुझे जब भी टाइम मिले तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।